जी नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं एन भारत न्यूज। अभी हमारे साथ आचार्य दयाशंकर पांडे जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो पुष्प ब्राह्मण के द्वारा दिया जाता है, उस पुष्प को क्या किया जाए, भक्त कहाँ रखे, किस स्थान पर रखें, इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे। जी सर, एन भारत में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। एन भारत में बोलने का मौका मिला आपके चैनल के माध्यम से। बहुत खुशी की बात हुई कि आप लोग मेरे वाणी को अपने चैनल के द्वारा प्रसारित करना चाहते हैं। पुष्प जो है ब्राह्मण पंडित के द्वारा आप लोगों को जो दिया जाता है वो प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस पुष्प को कहाँ रखा जाए? जी, पुष्प को जैसे लेकर ब्राह्मण देवता आपको प्रसाद के रूप में देंगे, फल जो है उसको भक्षण कीजिए, श्रवण कीजिए और पुष्प जो है वहां से ले जा करके जितना आपके पास गाला पूंजी जो रखा जाता है या बच्चे जो हैं अपना पुस्तक रखते हैं, बच्चे अपना पुस्तक में रखेंगे और व्यवसायी या चाहे जितने लोग गार्जियन के रूप में हैं वो पुष्प ले जाके अपने तिजोरी में रखें, जो उसमें जो है धन संपत्ति की बढ़ंती। इस रखने से और क्या फायदा होता है? जी, उससे धन जो है प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में शांति बनी रहती है। कोई कोई होता है कि मंदिर में जाने के बाद उस पुष्प को उठाया जाता है, किसी को दे दिया जाता है, तो उस लोग ले जाके कहीं बिक देते हैं। जी नहीं, बिकना नहीं चाहिए। वो प्रसाद के रूप में कोई ब्राह्मण या मंदिर के पुजारी साहब जो है उसको उठा करके आपको देते हैं, तो बिकने वाली चीज नहीं है। उसको ले जाइए, वो प्रसाद के रूप में आपको मिला हुआ है, वो लेके जाइए। बच्चे को अगर मिलता है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो ले जाके अपने पुस्तक में रखेंगे। और जिस दूसरे आदमी को अगर मिल रहा है, व्यवसाय कर रहे हैं, तो ले जाके अपने गाला पूंजी में रखेंगे। और लोग जो है लेके चलते हैं, अगर वहां पर कोई जगह नहीं है तो कम से कम उस पुष्प को उठा के अपने पर्स में रख लीजिए। जहां लक्ष्मी को रखते हैं, लक्ष्मी की बढ़ंती होगी, धन संपदा की बढ़ंती होगी। अन्य उस पुष्प को सूख जाता है, तो उस पुष्प को कहाँ रखा जाए, किसमें विसर्जन किया जाए, इस विषय पे क्या कहिए? जी, उसको विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं है, उसको उसी में रखने दीजिए। वो सूख जाएगा तो भी फलादेश होगा, तो भी उसका अच्छा ही फल मिलेगा। उसको सूखने दीजिए, हटाने की जरूरत नहीं है। जो ब्राह्मण देवता के हाथ से आपको पुष्प मिला है, वो बुझिए बहुत बड़का एगो सौभाग्य की प्राप्ति हुई है, फल की प्राप्ति हुई है। उसको ले जाकर लिखा गया है कि विश्वासम परमम सुख। किसी चीज पर विश्वास कीजिए तो आपको सुख जरूर मिलेगा। जो ब्राह्मण देवता के हाथ से आपको पुष्प मिला है, बहुत बड़ा एक तो सौभाग्य की बात है, एक तो वरदान रूपी चीज आपको मिला है, जो ले जाकर के अपने तिजोरी में रखिए और धन संपत्ति को बढ़ाइए। जय माता। कोई ऐसा मंत्र हो माँ दुर्गा को प्रसन्न करने वाला, इस मंत्र को आप बताइएगा। जी, बहुत एक तो छोटा मंत्र है माता दुर्गा का। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि अर्थोपार्जन सर्व कार्य सिद्धि के लिए एक तो छोटा मंत्र है, जो कोई भी भक्त इसको जा करके माता के दरबार में जप सकता है कि भगवत्या कृतम सर्वम न किंचित दवशिष्यति। इसी मंत्र से जाकर के माता के दरबार में 108 बार अगर जाप किया जाए 9 दिन के लिए, तो अर्थोपार्जन यानी पैसा की आमदनी, रुपया की आमदनी, धन की आमदनी और मन में जो भी कामना रख करके आप चल रहे हैं, सर्व काम की सिद्धि हो। अनेक किसी को तो उसमें किस मंत्र का जाप किया जाए जिससे फलादेश मिले? जी, यही मंत्र जो आपको हम बोले हुए हैं, बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत छोटा मंत्र है। बड़ा मंत्र हो जाए तो हो सकता है कि सब किसी को जप नहीं पाए, लेकिन छोटा मंत्र जो आपको हम दिए हैं कि भगवत्या कृतम सर्वम न किंचित दवशिष्यते, ये ऐसा मंत्र है कि इसमें अर्थोपार्जन यानी आमदनी की भी लिखा गया है। और उसके बाद में सर्व कार्य सिद्धि, जो भी कार्य आपका होगा वो सिद्ध होगा, आपका मनोकामना पूर्ण। किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा है, इस विषय पे क्या कहिए? जी, इसमें पुत्र प्राप्ति भी हो सकता है। यहाँ इस मंत्र में पुत्र प्राप्ति हो सकता है। और उस दिन अगले दिन लिखा गया है कि खीर बना करके जब हवन हो रहा है, तो खीर बना करके खीर से हवन करें माता के दरबार में। माता के हवन के समय तो जरूर पुत्र की प्राप्ति। फीका खीर बनाया जाए कि चीनी डाल के? ना, खीर जो है चीनी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा डालें और काजू किशमिश बादाम ये सब डाल करके शुद्ध रूप से बनाएं और बना के ले आके माता के दरबार में जब भी हवन हो रहा है तो उस हवन में खीर का हवन किया जाए तो सदैव पुत्र की प्राप्ति। माँ दुर्गा को जो ये हवन होता है उसमें तिल का हवन दिया जाता है। जी, तिल का हवन। कोई कहता है कि धूप का हवन दिया जाए, कोई कहता है तिल का हवन दिया जाए, इस विषय पे क्या? जी ना, माता के दरबार में तिल का ही हवन होता है। तिल चावल जौ
मात्रा बनाया गया है कि तिल के आधा चावल होना चाहिए, चावल के आधा जौ होना चाहिए। मात्रा बनाया गया है कि तिल से अगर चावल आधा नहीं हुआ, ज्यादा हो गया तो कर्ज बढ़ सकता है, अगर जौ उसमें से ज्यादा हो गया तो बीमारी बढ़ सकता है, कभी हट नहीं सकता है। इसलिए बनाया गया है मात्रा। धूप तो एक ठो लकड़ी है, जिस तरह आम का लकड़ी है उस तरह धूप एक ठो लकड़ी है। तो धूप जो है उसकी मात्रा की कोई आवश्यकता नहीं है, तिल से ही मात्रा आप बनाइए। कोई बोलता है कि ना धूप का हवन नहीं हो रहा है तो ये सही नहीं। जी नहीं, धूप नहीं, धूप दूसरा चीज हो गया। जिस तरह लकड़ी आम का है उसी तरह धूप लकड़ी है। तिल का ही हवन चाहिए। माता के दरबार में उजला तिल ही लगना चाहिए। माता के दरबार में जब भी हवन हो तो सफेद तिल का ही यूज करना चाहिए। सफेद तिल से ही माता का हवन। जी धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे A9 भारत। हमारे साथ मौजूद थे आचार्य दयाशंकर पांडे जी। मैं अमित शुक्ला। अंत तक बने रहने के लिए A9 भारत पर आपका धन्यवाद। साथ ही आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे A9 भारत पर। मकसद है खबर को सच दिखाने का। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।